शांति। ब्रह्मा बाबा कर्म योगी है। वो कैसे कर्म योगी बने? हम भी वैसा कर्म योगी बने। ईश्वर के स्मरण में दैनिक अनुशासन का रहस्य। कर्म योग को क्या समझा है कि परमात्मा की स्मृति में दैनिक अनुशासन का रहस्य। ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक दिनचर्या। कर्म योग क्या है? आज आइए हम सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्यों में से एक का पता लगाते हैं। कर्म योग हर क्रिया को पूजा में बदलने की कला। कर्म योग इसमें क्या करना है हमको? हर क्रिया को पूजा में बदलने की कला। ज्ञान के मार्ग में कर्म योग का अर्थ है आत्मा होने की जागृति। आत्मा होने की जागरूकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, हर कदम में परमात्मा शिव बाबा को याद करना। ये केवल यज्ञ के शुरुआती ब्राह्मणों के लिए एक अवधारणा नहीं थी, ये उनकी जीवन शैली थी। इसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ा और खुद को भविष्य के स्वर्ण युग के देवता बनने के लिए तैयार किया। भविष्य के स्वर्ण युग के देवता बनने के लिए तैयार किया। आइए उनके दिन की यात्रा करें, ये समझने के लिए कि कैसे अनुशासन, स्मरण और निस्वार्थ सेवा एक पवित्र लय में संयुक्त थे। भगवान के गीत के साथ जागना। दिन की शुरुआत बाबा की एक मधुर याद से हुई। जागो हे मेरी दुल्हनों जागो। इसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से एक भावपूर्ण गीत बजाया गया। ये गीत केवल संगीत नहीं था, बल्कि आत्माओं के लिए एक आध्यात्मिक जागृति आह्वान था जो उन्हें याद दिलाता था, जो इनको याद आना चाहिए। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अपने दिव्य कर्तव्य के प्रति जाग जाओ। अपनी आंखें खोलने से पहले ही ये योगी सोचते थे। जैसे मैं
अपने शरीर को जगाता हूं, वैसे ही मैं अपनी आत्मा को भी अज्ञान की नींद से जगा दूं। इस विचार ने दिन की पहली छाप बनाई। भगवान की याद। नंबर 2, सुबह का योग और व्यायाम। इस आध्यात्मिक जागृति के बाद वे उठे और शिव बाबा से जुड़ते हुए मौन ध्यान में समय बिताया। अपनी आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज किया। फिर शरीर को आत्मा के स्वच्छ मंदिर के रूप में बनाए रखने के लिए हल्के शारीरिक व्यायाम किए। सुबह 5:30 बजे तक वे तरोताजा, शुद्ध और बाबा की मुरली, ज्ञान की मुरली सुनने के लिए तैयार हो जाते थे। मुरली क्लास, दिव्य अध्ययन। मुरली क्लास में बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोलते थे। मुरली क्लास में बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोलते थे और निम्नलिखित गहरे रहस्यों को सिखाते थे। नंबर 1, आत्मिक चेतना, आत्म अभिमानी बनाना। नंबर 2, कर्म दर्शन। नंबर 3, समय का चक्र। जैसे ही वे बाबा के पास शब्द सुनते, उनके दिल दृढ़ संकल्प, शांति और प्रेम से भर जाते। मुरली के बाद वे एक और उत्थानकारी राग बजाते, जो बाबा के शब्दों को उनके दिलों में सील कर देता। बाबा की याद में नाश्ता। क्लास के बाद ब्राह्मण मौन और याद में नाश्ता करते थे। खाना भी कर्म योग में बदल जाता था। वो जानते थे ये भोजन शिव बाबा का आशीर्वाद है। मुझे इस विचार को शुद्धता के साथ खाने दो। दैनिक कार्य पूजा के रूप में, जहां कर्म योग को का मूल आता है, चाहे वे हों लॉन्ड्री में कपड़े धोना, रसोई में खाना बनाना, पुस्तकों को टाइप करना, बाइंड करना, पोस्ट करना, कार या बढ़ाईगिरी की मुरम्मत करना, कार्यालय प्रशासन, हर कार्य भगवान को ध्यान में रखकर किया जाता था। वो केवल सेवा नहीं कर रहे थे, वो कर्म कर रहे थे।
वे कर्म के माध्यम से तपस्या कर रहे थे। उदाहरण, बाबा के ज्ञान को टाइप करने वाला एक बच्चा भी ये सोचकर करता था, ये बाबा की सेवा है, मुझे शुद्ध और सटीक रहना चाहिए। पुस्तकें हजारों लोगों को डाक से भेजी गई, पैसे के लिए नहीं, उनके पढ़ने के लिए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि विश्व सेवा के लिए। समर्पण की आग इतनी प्रबल थी कि किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने आराम की मांग नहीं की। उनकी खुशी देने में खुशी। सामूहिक योग और समाधि में ध्यान अर्पण। रात्रि भोज से पहले सभी लोग शाम के ध्यान के लिए एकत्रित हुए। यहां समाधि दूत जो जिसका समय जब आए, समय से पहले तो नहीं सुन सकता। समाधि दूत ये ध्यान के संदेशिया जो थी, सूक्ष्म क्षेत्र में भगवान को भोजन अर्पित करते थे, भोग लगाने के लिए जाते थे। बाबा द्वारा भोग स्वीकार किए जाने के बाद ही वो भोजन करते थे। इससे उनका भोजन पवित्र और आत्मा चैतन्य रहता था। चेतन रहता, आत्म चेतना भाव में आत्मा चैतन्य उसमें रहती है। इससे उनका भोजन पवित्र और आत्मा चैतन्य होती थी। सातवां, मम्मा और बाबा के साथ शाम की कक्षाएं। रात्रि भोज के बाद वैकल्पिक ज्ञान की कक्षाएं आयोजित की जाती थी। और अनुमान लगाइए कि अक्सर उनका नेतृत्व कौन करता था? मम्मा सरस्वती और स्वयं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा, सरस्वती, मम्मा जो है सरस्वती और स्वयं ब्रह्मा क्या, स्वयं ब्रह्मा बाबा। सुबह की मुरली पर अपने व्यक्तिगत बोध पर अपने व्यक्तिगत बोध को साझा करते थे। न केवल बौद्धिक टिप्पणी बल्कि अपने स्वयं के अनुभव से भी जीवन ज्ञान मिल जाता।
बाबा की गोद में सोना। रात ढलने पर ये योगी अचेतन नींद में नहीं सोते, बाबा के साथ चुनते रहते और बनते रहते। अचेतन नींद किसको समझ में आ रहा है? मैं इसलिए रुका हुआ था, कोई पूछे। अचेतन, अचेतन किसे कहते हैं? अचेतन मन। हाँ जी, योगी अचेतन नींद में नहीं सोते थे। मतलब जहां उन्हें, मतलब ऐसी नींद जिसमें कोई मतलब लापरवाही हो जाए, भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो चेतन ही नहीं है उससे मतलब, अचेतन नींद। उन्होंने अपने दिन की समीक्षा की, सुधार के क्षेत्रों को नोट किया और एक शुद्ध संकल्प लिया, कल मैं और भी अधिक आत्म चेतन बनूंगा। कल में मैं क्रोध, आलस्य या अहंकार पर विजय प्राप्त करूंगा। प्लानिंग करनी। शिव बाबा को अपने हृदय में रखकर वो शांति और पवित्रता से सोते थे, मानो दिव्य पिता की गोद में हो। कर्म योग की शक्ति। कर्म योग की इस जीवन शैली का गहरा प्रभाव है पड़ा। इसने उनके पिछले पापों को चुपचाप जला दिया। इसने हर कार्य को पूर्णता के एक कदम करीब ला दिया। इसने आत्म चेतना, सेवा का सात्विक संस्कार बनाया। इसने उनके पास आसपास के वातावरण को शुद्ध किया। उन्हें मंदिरों की आवश्यकता नहीं थी, उनका जीवन ही मंदिर बन गया। उन्होंने आशीर्वाद की प्रतीक्षा नहीं की, उनके कार्यों ने आशीर्वाद लाया। निष्कर्ष, कर्म योग को अपने जीवन में लाना, प्रिय आत्माएं, कर्म योग कर्तव्यों से भागने के बारे में नहीं है। ये आपके कर्तव्यों को भक्ति में बदलने के बारे में। जब हृदय ईश्वर से जुड़ जाता है, प्यार हो जाता है, तो फिर कोई भी काम बोझ नहीं रह जाता, वो सहज हो जाता है। उसके करने में उमंग उत्साह चढ़ा रहता है। याद में बर्तन धोना भी तपस्या बन जाता है।
याद में बर्तन धोना भी तपस्या बन जाता है। आइए हम बाबा को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह की दिनचर्या कैसे बनाएंगे? सवेरे सवेरे उठो, अमृत वेले क्या करो? सुबह की दिनचर्या बनाओ। दूसरा है भोजन। काम के घंटे, कौन सा काम कब, कितने टाइम से कितने टाइम तक करना है। अपने आप से रूह रिहान बातचीत। सोने से पहले आपका जीवन अब साधारण नहीं रहेगा, ये दिव्य जीवन बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम